नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। बिहटा नगर परिषद में सैरात बंदोबस्ती में हुई धांधली का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जहां संवेदकों ने पहले तो जिला प्रशासन से लेकर विभागीय प्रधान सचिव को आवेदन के माध्यम से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं कुछ संवेदकों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बताते चले कि संवेदकों द्वारा जांच के लिए जिला प्रशासन को दिए आवेदन पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले पर 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अब जांच कमेटी भले ही अपनी जांच रिपोर्ट में जो भी निर्णय ले, इससे पहले निष्कर्ष भारत आप लोग के बीच कुछ तथ्यों को सामने रख रही है, जिससे इतना तो स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं सैरात बंदोबस्ती के निविदा में खेला तो हुआ है। आइए पहले हम आपको बिहटा नगर परिषद के सैरात बंदोबस्ती के निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा को दिखाते हैं। इस निविदा में कुल 12 कॉलम के माध्यम से संवेदकों को निविदा में भाग लेने के लिए नियम एवं शर्तें बताई गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इस निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों को पहले नगर परिषद बिहटा से एनओसी लेना होगा, लेकिन एनओसी लेने के लिए इन 12 कॉलमों में से कहीं यह नहीं निर्देशित किया गया कि एनओसी के लिए कौन कौन से कागजात एवं कितने राशि का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है। अब हम आपको इसी विभाग के माध्यम से पटना के पाटलिपुत्र अंचल के बस पड़ाव का निविदा पत्र दिखाते हैं, जिसमें निविदा में भाग लेने का अंतिम तिथि कब है और कौन कौन से कागजात चाहिए, यह सब कुछ निर्देशित है। अगर आप देखेंगे तो बिहटा नगर परिषद के निविदा में किस वाहन से कितनी राशि वसूल करनी है, इसका भी जिक्र नहीं है। वहीं पटना के बस पड़ाव के निविदा में सभी वाहन का विभाग द्वारा शुल्क निर्धारित है। अब आप ही बताइए कि एक ही विभाग में 2 नियम कैसे लागू हो सकते हैं। इन तथ्यों को देखकर प्रथम दृष्टया में यही साबित होता है कि बिहटा नगर परिषद का जो निविदा निकाला गया है उसमें किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह से निविदा निकाला गया था। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कि जितने संवेदक भाग लेते उतना ही सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही से राजस्व की हानि भी हुई है। गौरतलब है कि बिहटा नगर परिषद में सैरात बंदोबस्ती के लिए 14 मार्च को ओपन बोली लगना था, जिसके लिए निविदा में भाग लेने के लिए एनओसी के लिए कुछ संवेदकों का आवेदन कागजातों की कमी बताकर खारिज कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि जब निविदा में एनओसी के लिए किसी भी कागजात एवं डिमांड ड्राफ्ट की मांग ही नहीं थी, तो फिर उसका हवाला देकर आवेदन किस आधार पर खारिज किया गया। हद तो तब हो गई जब 14 मार्च को जो बोली लगने वाली थी उसके एक दिन पहले भी संवेदकों द्वारा सभी कागजात एवं डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाने पर भी उन्हें लौटा दिया गया। इन सारे तथ्यों को देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे कि सुशासन राज में भी अफसरशाही कायम है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अफसर मस्त और जनता त्रस्त। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें निष्कर्ष भारत के साथ, क्योंकि खबर हमारी, निष्कर्ष आपका।